आरोह बुक की जो काव्य खंड है उसकी पहली कविता कबीरदास जी द्वारा लिखा हुआ पद का भावार्थ हम इस वीडियो में देखेंगे। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास ने परमात्मा के बारे में बोला है कि हम परमात्मा को एक एक करी जाना, एक करके जानते हैं या एक ही रूप में पहचानते हैं। हम तो परमात्मा को एक एक करी जाना, एक करके जानते हैं या एक रूप में पहचानते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग। जो दो कहते हैं, दो जग अर्थात नरक के भागी होते हैं। जो परमात्मा को दो ही कहे, दो कहते हैं, वो दो जग अर्थात नरक के भागी होते हैं। जिन नाहिन पहचाना, आगे वो कहते हैं कि जो परमात्मा को दो रूपों में मानते हैं वो नरक के भागी होते हैं, और उन्हें जिन नाहिन पहचाना, और जो उनके एकात्म रूप को नहीं पहचानते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। जैसे एक ही पवन, पवन अर्थात हवा, हवा एक है, एक ही पानी, पानी भी एक है, एक ही ज्योति समाना, और एक ही ज्योति में हम सारे समा जाते हैं। यानी जो हमारी अंदर परमात्मा है, जो कि प्राण रूप में जिसका संचार हो रहा है परमात्मा का, वह भी क्या है, एक है। इसलिए वो कहते हैं कि एक ही पवन, पवन अर्थात जो हवा है वो एक है, और पानी भी एक है, और एक ही ज्योति समाना, और एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश में हम सारी क्या हैं, समा जाते हैं। यानी जो हमारे अंदर परमात्मा है, जो कि हमारे अंदर प्राण रूप में बसा हुआ है, वह परमात्मा भी ठीक पवन, पानी और ज्योति के समान एक ही है। एक की खाक गढ़े, एक ही खाक, खाक मतलब हो मिट्टी। हम एक ही मिट्टी से, गढ़े मतलब बनाए गए हैं, हम एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं। सब भाड़े एक, भाड़े अर्थात बर्तन। बर्तन कौन, जीव रूप को कहा गया है कि जो प्राणी है, इंसान है, इन सब को एक ही कोहरा साना। कोहरा मतलब कुम्हार, कुम्हार यानी ब्रह्मा, जिसने एक ही बर्तन, यानी बर्तन से क्या तात्पर्य है, उन जीवों, उन प्राणियों, उन इंसानों से जो कि सभी को, कोहरा मतलब हमारी कुम्हार ने, यानी ब्रह्मा रूपी जो कुम्हार हैं, उन्होंने एक ही मिट्टी से इन सभी को बनाया है, चाहे वो प्राणी हो, इंसान हो, जीव हो, जंतु हो। और वह बर्तन तैयार करने के बाद वो परमात्मा भी एक ही है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। आगे कहते हैं जैसे बाढ़ी, बाढ़ी मतलब बढ़ई होता है। जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे, वो लकड़ी को काटता है। अग्नि न काटे कोई, लेकिन जो उसमें जलने वाली आग है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। कहता है कि जैसे बाढ़ी, बाढ़ी मतलब बढ़ई, जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे, काष्ठ यानी लकड़ी को, काटे मतलब काटता है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है, लेकिन काटे अग्नि न काटे कोई, लेकिन जो उसमें आग लगती है उसको वह नहीं मिटा सकता, नहीं काट सकता। ऐसे ही सब घटी अंतरे ही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब घटी, घटी यानी हृदय में, तू ही यानी परमात्मा ही व्याप्त है। उसी प्रकार सभी के हृदय में, घटी मतलब हृदय में, तू ही अर्थात परमात्मा के लिए तू ही कहा गया है, परमात्मा ही व्याप्त है।
धरे स्वरूपे सोई, वह रूप धारण करके इस पृथ्वी पर विभिन्न प्राणियों के रूप में व्यापक मतलब उसका साम्राज्य फैला हुआ है। या आप यह कह सकते हैं कि सभी के हृदय में तू ही यानी परमात्मा ही व्याप्त है। वह इस पृथ्वी पर धरे स्वरूपे सोई, पृथ्वी पर विभिन्न प्राणियों के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इस संसार के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार कैसा है, लोभी है। जहाँ माया देखता है जगत लुभाना, वह इसके पीछे लोभित होकर भागता है। उसको पाने के लिए मनुष्य को कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है वो बहुत ही लोभी है। जहाँ भी उसे माया दिखाई देता है वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। मतलब माया को देखकर उसके पीछे इस संसार के लोग क्या होते हैं, भागते हैं उसको पाने के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं, काहे रे नर गर्बाना, रे मनुष्य क्यों गर्व करते हो, क्यों अभिमान करते हो, किसके चक्कर में भूले रहते हो। क्योंकि यह जो माया है यानी ये जो धन है, वैभव है, ये सब क्या है, नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए इसके पीछे लोभी होकर जाने का कोई मतलब नहीं है। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कही कबीर दीवाना। निर्भय मतलब निर्भय यानी निडर होकर। इसलिए हमें निडर होकर भया कछु नहीं व्यापे, जो सारे संसार में व्याप्त है, अर्थात जो परमात्मा है उसको जानना, उसको समझना, उसको पहचानना है। कही कबीर दीवाना, ये बात कबीरदास जी बोलते हैं। कबीरदास जी को दीवाना क्यों कहा गया है? क्योंकि वह संत स्वभाव के थे, इधर उधर घूमते थे, फक्कड़ स्वभाव था उनका। इसीलिए कहा गया है कि इसलिए हमें निर्भय होकर जो सारे संसार में परमात्मा व्याप्त है उसको जानना, उसको पहचानना चाहिए। कही कबीर दीवाना, ऐसा दीवाने कबीर कहते हैं या कबीरदास जी बोलते हैं। संतो देखत जग बौराना, संतों यानी सज्जन, हे सज्जनों, यह जो संसार की जग मतलब संसार है ये कैसा है? बौराना मतलब बौरा गया है, पागल है। कहते हैं कि संतों देखत जग बौराना, हे सज्जनों यह जो संसार है ये कैसा है? बौरा गया है यानी पागल है। पागल किस लिए है? क्योंकि साच कहो तो मारन धावे, साच मतलब सच। क्योंकि यदि कोई सच्ची बात बोलता है या कहता है तो मारन धावे, धावे मतलब दौड़ता है, तो उसको मारने के लिए यह संसार दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करना, और जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं नेमी यानी मैंने नियमी लोग देखे हैं। नियमी लोग यानी जो सुबह प्रातःकाल उठते हैं, समय से जगते हैं, समय से अपना सारा कार्य करते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं, अपने नियम से बंधे होते हैं। ऐसे नेमी मतलब नियमी लोगों को मैंने देखे हैं। धर्मी देखा, धर्मी लोग भी मैंने देखे हैं। प्रात करे स्नाना, जो प्रातः काल ही उठकर स्नाना मतलब स्नान करते हैं यानी नहाते हैं। मैंने इस संसार में नियमी लोग देखे हैं, धर्मी लोग भी देखे हैं जो प्रातः काल ही उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, आत्म मारी, आत्म मतलब आत्मा, जो आत्मा को तो मारते हैं यानी अपनी आत्मा की आवाज़ को क्या करते हैं? अनसुना कर देते हैं। अनसुना क्यों करते हैं?
देखिए, आत्म मारी यानी आत्मा को मारते हैं। कहने का तात्पर्य आत्मा को मारने से यह है कि वो अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। अनसुना क्या, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप अगर स्वयं से देखें तो आपको यह अनुभव होता है कि यह कार्य गलत है या सही है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे मन से सही की भी आवाज़ की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दोनों हमारे मन में विचार आते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, अपने अच्छे विचारों को दबा लेते हैं और बुरे विचार क्या होते हैं, हम पर जल्दी हावी हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें आत्मा की आवाज़ को सुननी चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले। परंतु ये जो नियमी लोग हैं, धर्मी लोग हैं, जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, वो क्या है, आत्मा को तो वो मारते हैं, पखाने ही पूजे। पखाने ही मतलब पत्थरों को पूजते हैं, यानी मंदिरों में जाते हैं और पत्थर को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, जिनमें कोई ज्ञान नहीं होता है। अर्थात हमारे अंदर जो परमात्मा व्याप्त है, हमें उसे समझना चाहिए। लेकिन हम परमात्मा रूपी आवाज़ को क्या करते हैं, दबा देते हैं, उसे मार देते हैं और पत्थरों की पूजा करने चले जाते हैं। और वहाँ उनमें कछु नहीं ज्ञाना, जिनमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है। आगे कहा है कि बहुतक देखा पीर औलिया। पीर औलिया मतलब जो फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, जो साधु संत होते हैं, घूमते रहते हैं, उनके बारे में कहा है कि बहुतक देखा पीर औलिया। पीर औलिया अर्थात जो साधु संत घूमते रहते हैं, ऐसों को मैंने बहुतक देखा, ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जो अपने धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर वे मुस्लिम हैं तो कुरान का अध्ययन करते हैं, और यदि वह हिंदू हैं तो गीता इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि पीर औलिया यानी जो साधु संत घूमते रहते हैं, ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे, कई लोग तो अपने शिष्यों को साथ रखकर लोगों की तदबीर मतलब तकदीर बताते घूमते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, वे भी क्या बताते हैं, वही बताते हैं जो उनके अंदर ज्ञान होता है। जितना उनके अंदर ज्ञान होता है वह भी वही बताते हैं। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, आसन लगाकर वे बैठ जाते हैं। ढिम्ब धरी मतलब दम्भ भरते हैं, यानी घमंड करते हैं। आसन लगाकर वे बैठ जाते हैं और दम्भ करते मतलब कि अहंकार करते हैं। उनके मन में अहंकार भरा होता है, आडंबर भरा होता है, और वे लोगों की क्या करते हैं, बहलाते हैं और अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और अपने मन में अभिमान रखते हैं कि जैसे कितने बड़े ज्ञानी हों। सही मायने में उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान आत्मा से है, परमात्मा से है। बाहरी आडंबरों से कोई ज्ञान नहीं होता। तो वे क्या कहते हैं कि आसन लगाकर वे बैठ जाते हैं और अपने ऊपर बहुत ही अभिमान करते हैं, गुमान करते हैं कि वो मानो बहुत बड़े ज्ञानी हों, और दूसरे को अपने आडंबरों के चलते बहलाते हैं, आकर्षित करते हैं। परंतु उनमें सही मायनों में कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा से है, परमात्मा से है। बाहरी आडंबरों में कोई ज्ञान नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। पीपर मतलब पीपल का पेड़। पीपल पेड़ों की पूजा करते हैं। पाथर पूजन लागे, पाथर मतलब पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ की यात्रा करके गर्व में भूले रहते हैं। वह पीपल पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्रा करके
वह क्या करते हैं, गर्व भुलाना, अभिमान में भूले रहते हैं। वे मान लेते हैं कि जैसे हम ही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। मानो कि अगर हमने पूजा कर लिया है, तीर्थ कर लिया है, तो हमें ईश्वर ने अपना सच्चा भक्त मान लिया है। ऐसा वह क्या करते हैं, तीर्थ करने के बाद गर्व में भूल जाते हैं और वह ऐसा सोचते हैं कि हम ही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहनकर, माला पहनकर, छाप तिलक अनुमाना, और मस्तक पर तिलक की छाप लगा लेते हैं, अर्थात माथे पर तिलक लगा लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, सर पर टोपी पहन लेते हैं और लोगों को उनका भविष्य बताने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तीसरा जो आपका पद्यांश है उसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। साखी सबदही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी सबदही, जो कबीरदास जी के वचन हैं, जो किताबों में साखी और सबद के रूप में मिलते हैं, उनके जो वचन हैं उनके रूप में जो मतलब साखी सबद के रूप में जो दी गई है, उसे ऐसे लोग गावत भूले, गाना भूल जाते हैं, उनको नहीं पहचानते, उनके अर्थों को नहीं समझते हैं। आत्म खबरी न जाना, और अपनी आत्मा तक की खबर को नहीं लेते हैं, यानी वे मन की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं कि मन क्या कहना चाहता है, कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारा जो मन है सदैव दोनों बातों को उजागर करता है, परंतु जो बुरी बातें हैं वो हम पर हावी हो जाती हैं और जो सही बातें हैं उसे हम क्या करते हैं, अनसुना कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि साखी सबद ही गावत भूले। जो कबीरदास जी के वचन हैं, जो किताबों में साखी और सबद के रूप में दिए गए हैं, ऐसे लोग उसे गाना भूल जाते हैं, उनके अर्थ को समझना उचित नहीं समझते हैं और आत्म खबरी न जाना, और अपने आत्मा तक की खबर को नहीं लेते हैं, यानी अपने मन की आवाज़ को भी अनसुना कर देते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारे हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क अर्थात मुस्लिम लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें रहीम प्रिय है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं, कटते हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं, कटते हैं, लेकिन मर्म न काहू जाना, लेकिन जो सही मर्म है, जो सही तत्व है, सही ज्ञान है परमात्मा का, उसे न तो हिंदू जानते हैं और ना ही मुसलमान लोग जानते हैं, अर्थात दोनों में से कोई नहीं उनके सही मर्म, सही ज्ञान को जानता है, बल्कि वे आपस में ही लड़ लड़ कर मरते हैं, कटते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, दोनों घर घर जाकर मंत्र देते हैं, अपनी महिमा का अभिमान करते हैं। महिमा के अभिमाना, यानी अपनी महिमा का अभिमान करते हैं और अपनी महिमा के अभिमान में रहकर, अपने ज्ञान के अभिमान में रहकर कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा मानकर लोगों के घर घर जाकर इसी अभिमान में उन्हें ज्ञान बांटते रहते हैं। गुरु के सहित सीख सब बूढ़े, जैसे गुरु होते हैं वैसे ही शिष्य मतलब शिष्य भी ज्ञान बांटते हैं सब बूढ़े, और वैसे ही वे क्या होते हैं, ज्ञान बांटते बांटते ही गुरु के साथ शिष्य लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंतिम समय में, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब वो पहुंच जाते हैं तो अंतिम समय में वह बहुत ही पश्चाताप करते हैं, यानी उस समय उन्हें अपनी अज्ञानता का पता चलता है तो वह बहुत ही पश्चाताप करते हैं। कही कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, इन सारी बातों को भुला दीजिए। भ्रम मतलब इन सारी जो भ्रम हैं
इन सब को भुला दीजिए, इन सारी बातों को भुला दीजिए। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, कितनी बात बताई है लेकिन कहाँ नहीं माने। लेकिन जो मैंने बताई है उसे कोई ध्यान नहीं देता है, कोई उन बातों को मानता नहीं है। सहजे सहज समाना, कहते हैं कि कितनी बात बताई है लेकिन कोई भी एक भी बात नहीं मानता है। जो परमात्मा है वह क्या है, हमारे अंदर ही व्याप्त है, इसलिए उसका ध्यान करें, उसका ज्ञान अपने मन में बटोरें तो वह आसानी से हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और हम ज्ञानी हो जाएंगे और अज्ञानता से क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, कहते हैं कितनी बात मैंने बताई है लेकिन उनमें से एक भी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि जो परमात्मा है वह हमारे अंदर ही है। अगर हम अंतर ध्यान करेंगे तो सहज समाना, तो वह आसानी से हमारे अंदर समाहित हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा और हम ज्ञानी हो जाएंगे और अज्ञानता से छूट जाएंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से हम जुड़ेंगे नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।